बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, जबकि दूसरी जानिब जरदारी और शहबाज शरीफ ने बड़ी गेम डाल दी। पंजाब असेंबली तहलील करना कप्तान के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि जनरल फैज हमीद ने कैसे शहबाज शरीफ को नवाजा। अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि कप्तान को पंजाब असेंबली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत करके दे दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही के तेवर बहुत ज्यादा बदले हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था कि 23 दिसंबर से पहले चौधरी परवेज इलाही एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। इस खबर को तकवीयत इन खबरों से मिली कि जब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद पेश नहीं किया जाएगा। इससे भी इस बात को तकवीयत मिलना शुरू हो गई कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, याद रहे कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। उसके बाद से गेम पलटती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो 5 माह निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रही है। उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे 2 ही बताए गए हैं। जिनके पास अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं, वो अपने नंबर पूरे करेंगे। जिसके पास वोट पूरे हुए वो बच जाएगा। मेरा पीडीएम से नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राबता है। पंजाब के मामले में ज्यादा परेशानी बनी हुई है, लेकिन जल्द ही इसका हल निकलेगा। आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि चौधरी परवेज इलाही को जान के लाले इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने रावी प्रोजेक्ट के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है, जबकि गुजरात के लिए 100 अरब के मंसूबों का ऐलान किया है। अगर वो पूरे नहीं हुए तो गुजरात से बुरी तरह से हार जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम उनको पहले ही इमरान खान का साथ छोड़ने की सजा दे सकती है। इसलिए उन्होंने जोड़ तोड़ के जरिए अपनी हुकूमत एक बार फिर अगले टिनोर में पक्की करने की कोशिश की है। और दोस्तों, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का जो इजलास हुआ, जिसमें साद रफीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने शिरकत की थी। जब इजलास में पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया तो अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि फैसला ये हुआ है कि वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न की जाए। चौधरी सालिक परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला रखने के हक में नहीं है। वज़ीर आज़म इजलास के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हदायत दी तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुझे जल्द इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है और ये ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी, जिसमें बताया जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पंजाब असेंबली की तहलील के मामले में पंजाब से किसी भी वक्त अहम इस्तीफा आ सकता है। पंजाब की सियासत में 48 घंटे इंतहाई अहम कंसीडर किए जा रहे हैं। दोस्तों, जराये का कहना है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। कप्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा पंजाब असेंबली को तहलील करना। वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ में फासले बढ़ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में बहुत बड़े अहम फैसले हो चुके हैं। तीनों बड़ों की सियासी मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला इस्तीफा देने की बाज़गश चल रही है। वो किसी वक्त भी इस्तीफा देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान का असेंबलियां तोड़ने का बयान इत्तेहादी जमात और खुद पीटीआई के इरकान के लिए दर्द सर बन चुका है। परवेज इलाही ने फौरी असेंबली तोड़ने के बयान की नफी कर दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मार्च तक असेंबली नहीं टूटेगी, 4 माह में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान ने कहा तो देर नहीं लगाएंगे। दूसरी जानिब असेंबलियां तोड़ने के मामले पर तहरीक इंसाफ के कुछ इरकान भी तजबजब से काम लिया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जर्नल्स को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले से एक बड़े ही बाखबर और अंदरूनी खबरों के हवाले से मशहूर मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच की जानिब से एक और इंकशाफ किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में
जनरल रिटायर्ड बाजवा की लोगों को गिरफ्तार कराने की बजाय रिहा करने की कोशिश होती थी। सियासी गिरफ्तारियां इमरान खान की ख्वाहिश पर होती थी। अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ देते तो फिर हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही सुहेल वड़ाइच की जानिब से इंकशाफ किया गया कि सलमान, शहबाज और शहबाज शरीफ के साबिक डीजी ISI फैज हमीद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो उन्हें अंकल कहा करते थे और आखिरी वक्त तक उनके साथ राबते में रहे और कोशिश भी की थी कि वो आर्मी चीफ बन जाएं। सलमान शहबाज को पाकिस्तान से भिजवाने में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का अहम तरीन किरदार और हाथ था। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान के टारगेट पर होते थे। वो काबीना में कहते थे कि ये दोनों वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं। दूसरी जानिब सुहेल वड़ाइच ने एक और इंकशाफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वापसी में ज्यादातर रुकावटें दूर हो चुकी हैं। एक दो केसेस खत्म होने के बाद तो उनके वापस न आने की कोई वजह नहीं रहेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में ही नून लीग तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकती है। अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने नोट किया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस तरह से सहाफियों की जानिब से इंकशाफात किए जा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ गेम होती रही है। अगर वाकई इनके मुल्क से बाहर भिजवाने में अहम तरीन किरदार जनरल फैज हमीद की जानिब से अदा किया गया तो फिर इसका मतलब यह है कि इमरान खान के साथ हर तरफ से डबल गेम होती रही। इमरान खान की जानिब से जो कहा जाता है कि मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मैं जल्द एतमाद कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि उनके एतमाद को एक बार फिर ठेस पहुंची है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चल कि इस वक्त पंजाब असेंबली को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और चौधरी परवेज इलाही की बॉडी लैंग्वेज से यूं लग रहा है कि मामला सेटल हो चुके हैं। हो सकता है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर वो इस्तीफा दे दें। दूसरी जानिब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान असेंबलियों को बचाने के लिए जरदारी ने नोटों भरे ब्रीफकेस वहां पे पहुंचा दिए हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि नोटों से भरे हुए ब्रीफकेस आजाद कश्मीर असेंबली के मेंबरान को खरीदने के लिए हुकूमत की जानिब से लगा दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को भी बचाया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही की जानिब से भी इंकशाफ किया गया था कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शन ना करवाए जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो फिर पाकिस्तान न सिर्फ डिफॉल्ट कर जाएगा बल्कि पाकिस्तान पर मुसल्लत ये इम्पोर्टेड सरकार, जो पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी काबिल कबूल नहीं, ये मजीद मसाइल खड़े कर देगी। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के वापस आने से पहले पेट्रोल की कीमतें 190 रुपए तक लाने के हवाले से टास्क दिया गया है। लेकिन दोस्तों, IMF की जानिब से कहा गया कि अगले 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी में 20 रुपए मजीद पेट्रोलियम लीवी बढ़ाई जाए। IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपए लीवी आयद करने का मुआहदा किया गया है और लीवी बढ़ाने से टैक्स महसूलात हदफ हासिल न हुआ तो सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से मजीद रिपोर्ट में कहा गया कि IMF शर्त पर अवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। फी लीटर डीजल पर मुकम्मल रिलीफ देने की बजाय कम रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया था और अगले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब की सियासी सूरत हाल के अंदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन के लिए खुसूसी पैगाम पहुंचाया है। इस खुसूसी पैगाम में जहांगीर तरीन को आइंदा आने वाले दिनों में मुतहर्रिक करने का कहा गया है कि उनको कुछ खास मराद दी जा सकती हैं, लिहाजा पंजाब की सियासी सूरत हाल में जहांगीर तरीन भी मुतहर्रिक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है कि इमरान खान के साथ जिसने भी गद्दारी की, इमरान खान को जिसने छोड़ा, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी अवाम उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है और इस इम्पोर्टेड सरकार से जान छुड़वाने के लिए इमरान खान को पाकिस्तान का वाहिद निजात दहिंदा समझती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस। सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।